तो पहली किरणों के साथ जो दृश्य है, मनमोहक दृश्य महादेवा का, वो ऐसा है। ये देखिए कि बिल्कुल अभी जो लाइट है वो बिल्कुल रेड लाइट पड़ रही है महादेवा पे, बहुत ही और बढ़िया। यहाँ पे बहुत ही आनंददायक, बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो आप सभी से अपील है कि एक बार जरूर ये ट्रैक करें और यहाँ पे आपको आके मन की बहुत ज़्यादा गहराइयों से शांति मिलेगी। तो ये देखिए सामने चौखंबा पर्वत दिख रहा है, और मैंने पहले ही बताया आपको कि मतलब 27 चक्कर में मैंने एक बार मात्र मार्च के महीने में देखा था, जब मैं मार्च के महीने में आया था कभी। और अभी के टाइम पे जितनी भी धूप थी वहाँ जो आधी जली थी वो हमारे मलासी जी ने पूरी जला दी है, और इसको हम यहाँ पे ही रखेंगे, यहाँ पे बाहर पे। तो पहली किरण जो है निकल चुकी है, बॉन फायर लगा रखी है हमने बढ़िया से। तो बाकी अभी थोड़ा थोड़ा आपको बीच में दिखाएंगे, बाकी आपको सीधा दिखाएंगे हम सूर्योदय। तो बने रहे चैनल में, और चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी के टाइम पे हो रहा है 11:49, यानी कि रात के 11:49, और हम है अभी महादेवा के ट्रैक पे, यानी कि रसलवाड़ देवा के ट्रैक पे, झलपाड़ी वाले रास्ते पे। और मात्र हम हैं अभी 3 बंदे नवंबर के महीने में। तो अपना 27वां ट्रैक है माँ रसलवाड़ देवा के ट्रैक पे, और इसका पहला ट्रैक है, एक 34वां ट्रैक, जिसके कारण प्लान बना। भाई हमारे साथ ऐसा है जिसका मेरे से भी ज्यादा ट्रैक है, लगा सकते हो आपकी कितना भयंकर, लेकिन वो कैमरे में आना नहीं चाहता, में पसंद नहीं है उसको, कुछ दिक्कत है, इसलिए उसको हम दिखा नहीं सकते। फिलहाल हम 2 बंदे हैं जो हम ये आपको सामने दिख रहे हैं, ये 2 बंदे। और मेरा 27वां ट्रैक है, इसका पहला ट्रैक है, इसके चक्कर में मैं आज आया हूँ। इसने बोला कि महादेवा का ट्रैक है, मैं 27 ट्रैक कर दिए, 27वां ट्रैक है, मतलब 26 ट्रैक कर दिया मैंने, लेकिन पहली बार नवंबर के महीने में मैं आ रहा हूँ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी कर रखा है हमने बरसात के टाइम में, लेकिन उसके अलावा हम कभी नहीं आ रखे, लेकिन आज पहली बार नवंबर के महीने में। और अभी हमने लगा रखी है यहाँ पे बढ़िया से बॉन फायर, ये देखिए आप। तो अभी हम है छानी में, छानी यानी कि जहाँ पे ढाबा होता था झलपाड़ी का, वहाँ पे हैं। और इसके बाद हमारा ट्रैक आगे बढ़ेगा, और अगर बीच में कुछ आएगा यूनिक सा तो दिखाएंगे, नहीं तो आपको सीधा माँ देवा के दर्शन कराएंगे। तो एक बार जरूर बोले जय माँ देवा। तो गए आजकल रास्ता ऐसा हो रखा है, ये देखिए पूरे रास्ते पे जो है झाड़ियाँ आ रखी है, और रास्ते का पता भी नहीं चल रहा है। और जो टाइम हो रहा है इस समय 1:20। दूसरा मोबाइल दिखाओ जी। 1:20 ये है रात का समय, यानी कि मॉर्निंग तो हो चुकी है उस हिसाब से, लेकिन 1:20 पे हम पैदल ट्रैक पे लगे हुए हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे माँ देवा के लिए। ये देखिए दोस्तों क्या हालत ख़राब हो रखी है, पहला ट्रैक कर रहे हैं और बोल रहे कब आएगा, जबकि अभी लगभग 1.5 घंटे का रास्ता। नींद आ रही भाई, भयंकर ठंडा अलग है, चढ़ाई अलग है। क्या होगा, रात के कितने बज रहे हैं अभी? 1:30 बज गया भाई। रात के 1:30 नहीं, 1:40, 1:39 हो रहा है। आराम से हम 3 बजे तक पहुंचेंगे मंदिर में, और मंदिर में जाके ठंड है बहुत तगड़ी, इसलिए हम सोच रहे हैं जितना हम लेट जाए उतना बेहतर है। नींद आ रही है अब तो। कुछ नहीं होगा, आराम से चलेंगे। बोल माँ देवा की जय, माँ देवा शक्ति दे हमें, हम पहुंच जाएं बस। 2:15 पे हम पहुंच गए, ठीक सौर ऊर्जा के सामने। ये ऊपर आपको सौर ऊर्जा दिख रही है, यहाँ से ये लगाओ कि लगभग 75% हमने जो रास्ता है वो तय कर लिया है ट्रैक का, और 25% और बाकी है। देखते हैं, लगभग 3 बजे हम मंदिर में पहुंच जाएंगे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 3:30। तो अभी के टाइम पे हम पहुंच गए जो मेन तपड़ है, जहाँ पे ये सौर ऊर्जा लगी हुई है, आपको दिख रही होगी वहाँ पे। और यहाँ से जो रास्ता है अब थोड़ा तिरछा है, मतलब हल्की फुल्की चढ़ाई है, और उसके बाद लगभग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आधा पौन घंटा लगता है और मंदिर आ जाता है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाके ठंड से मरेंगे, तो फिलहाल कुछ देर यहीं पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। 200 सुबह के 6:12 हो रहा है, और ठीक वहाँ के दरबार में हम पहुँचने वाले हैं।
इधर आप देखेंगे तो लालिमा छा रखी है बहुत तगड़ी। सूर्य भी आने वाला है क्योंकि 3 बजे हमने नीचे रेस्ट किया, वहीं रहे और अभी निकले थोड़ी देर पहले। तो ठीक टाइम पे हम पहुंचने वाले, सनराइज़ होने वाला है। तो आपको भी दिखाते हैं अभी। ठीक 6:15 पे हम प्रांगण में पहुंच चुके हैं मंदिर के, और अभी भी सनराइज़ नहीं हुआ है। तो पहले आपको सनराइज़ दिखाएंगे। तो अभी के टाइम पे 6:16 हो चुका है सुबह के, लेकिन अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है। और जब हम गर्मियों में आते हैं तो 5:45, 5:44, 5:48, 5:50 तक सूर्योदय हो जाता है। लेकिन ठंडियों के टाइम पे अभी 6:16 हो रहे हैं सुबह के, लेकिन अभी भी अब थोड़ी देर में उदय होने वाला है सूरज। आप देखिए लालिमा कैसे छा रखी है पूरे चारों तरफ। ये देखिए आप, पूरी लालिमा यहाँ तक छा रखी है, और ये पूरब है, यहाँ से सूरज निकलेगा। क्या बढ़िया हो रहा है सूरज। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play सूर्योदय जो होता है बिल्कुल सामने होता है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल बढ़िया होता है। आनंद लीजिए इसका। अगर कैमरे को थोड़ा इधर घुमाया जाएगा ना, तो आज से पहले बहुत सालों पहले मैंने ये नज़ारा देखा था, जो हिमालय पर्वत का दिख रहा है यहाँ से। मतलब 27 बार में एक बार देखा। और ये देखिए आज सब चौखंबा पर्वत आपको सामने दिख रहा है, और पूरी बर्फीली जो चोटियाँ हैं वो दिख रही है, और बर्फीली यहाँ हवा चल रही है बहुत तगड़ी। तो सूर्योदय पूरी तरह हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह सूर्य भगवान बाहर निकल चुके हैं, और पूरी तरह अच्छे से हमने दर्शन भी कर लिए हैं। और हमारे साथ है मलासी जी। मलासी कैसा लग रहा है? नहीं, दूर है। बाकी कैसा लग रहा है भैया? A1 रात की जितनी थकान थी वो माँ दीवा के दर्शन से पूरी उतर चुकी है। बहुत ही और बढ़िया। यहाँ पे बहुत ही आनंददायक, बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो आप सभी से अपील है कि एक बार जरूर ये ट्रैक करें, और यहाँ पे आपको आके मन की बहुत ज़्यादा गहराइयों से शांति मिलेगी। और आपको क्या लगा कि ये ट्रैक कितना हार्ड है और कितना सरल है? हार्ड तो है क्योंकि हम रात को आए तो हमें पता नहीं लगा, अभी जाते टाइम पे पता लगेगा कि कितना हार्ड। तो जैसा आपने ताराकुंड का ट्रैक कर रखा है, और भी बहुत सारे ट्रैक कर रखे हैं आपने, लेकिन आपको ये वाला ट्रैक कैसा लगा? ये उनसे तो भयंकर है ही, क्योंकि मतलब दूरी वाइज तो बराबर है। हाँ। ताराकुंड इससे ज़्यादा ही होगा। हाँ। पर ये चढ़ाई में और पूरी मतलब रास्ते के हिसाब से मतलब ये सबसे तगड़ा ट्रैक है। और बाकी ये हवा देख सकते हैं कि कितनी तेज यहाँ पे हवा चल रही है, और पूरी बर्फीली हवा है। तो पहली किरणों के साथ जो दृश्य है, मनमोहक दृश्य महादेवा का, वो ऐसा है। ये देखिए कि बिल्कुल अभी जो लाइट है वो बिल्कुल रेड लाइट पड़ रही है महादेवा पे। तो बढ़िया एकदम नज़ारा हो रखा है यहाँ पे महादेवा का। और अगर सामने आप देखेंगे तो अभी इस साइड को हल्का फुल्का अंधेरा है, क्योंकि यहाँ किरणें नहीं पहुँच सकी है। क्योंकि ये जितने भी आपको पहाड़ दिख रहे हैं ये सारे नीचे हैं, और जिस पहाड़ पर हम खड़े हैं ये लगभग ठीक चौखंबा पर्वत के लगभग समीप पे है। मतलब बिल्कुल जितना हाइट चौखंबा पर्वत की है उतनी इस महादेवा की भी। ये देखिए ये है। और ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ये है महादेवा का हेलीपैड, यानी कि यहाँ पे जो हवाई जहाज है वो उतर सकते हैं। ये देखिए आप, तो यहाँ पे जब भी पुजाई वगैरह होती है तो ये ग्राउंड उस टाइम पे बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल भी खड़े होने की जगह नहीं होती है। इसलिए ये जो जब से ये ग्राउंड बना है तब से काफ़ी स्पेस हो गया है। तो अभी हम हैं महादेवा के प्रांगण में, यानी कि ग्राउंड में, हेलीपैड में। और अभी हम जा रहे हैं सीधे सामने भैरवनाथ जी का मंदिर है,
वहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब इतने दूर आ रहे थे तो इधर भी जाना बनता है। वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे, और हमने ऑफिस भी निकलना है आज ही, तो यहाँ पे आएंगे, दर्शन करेंगे और थोड़ा एक आध फोटो वगैरह बनाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। तो अपना ट्रैक जो रहा रात को बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही मनमोहक रहा। रात का जो सफ़र था हमारा बढ़िया से कटा, और रात को 3 बजे हम यहाँ नीचे पे पहुँच गए थे, जहाँ पे लास्ट जहाँ से चढ़ाई होती है, तो वहाँ पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे हम अपना आराम से 2 घंटे आराम किया, और उसके बाद हम निकले और बढ़िया टाइम पे हम माँ दीवा के प्रांगण में पहुँच गए। तो माँ दीवा की कृपा हमारे साथ ऐसी रही कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इस ट्रैक पे, आराम से आए हम, आराम से, मज़े मज़े में। तो ये है आपको जो बीच में मंदिर दिख रहा है, ये वाला, ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, और रास्ता यहाँ से जा रहा है कुछ ऐसे। तो मंत्र बोलिए, हमारे ब्राह्मण, हमारे जो हमारे साथ हैं वो ब्राह्मण हैं, ये बहुत ही अच्छे मंत्रों के जाप करते हैं। रूपम भूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम यम निर्गुणम निर्विकल्पम त्रियम दाकाशम आकाशवासम वदेहम यहाँ पे आए जब, तो यहाँ पे बहुत सारी तिलियाँ हो रखी थी, हमने सारी उठा दी है। और जो जितनी भी यहाँ पे धूपें थी, इनको भी हम बाहर पे अभी जलाएंगे बढ़िया से। जो आधी आधी जल रखी थी ये बाहर जलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा गंदगी से हो रखी थी, इसलिए हमने इसको थोड़ा साफ कर दिया है। तो अभी एक बार यहाँ पे ज़्यादा ही ऊपर वाली मंदिर में तो बढ़िया है, दीवाली माँ के मंदिर में तो अच्छा है, वहाँ पे सफाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है। तो इस पर अभी हम झाड़ू भी करेंगे, थोड़ी देर में झाड़ू मारेंगे, पूरा साफ करेंगे इसको। यार बचपन वाली याद दिला दिया पूरा। एक कहानी है, जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना नीचे आपको, तो ये होते हैं, बोलते हैं कि ये शादी जा रही थी यहाँ से, किसी गांव में यहाँ से शादी जा रही थी। यहाँ पे मंदिर के सामने इन्होंने भेंट नहीं लगाया, या फिर कुछ हम बोल सकते हैं कुछ इन्होंने किया नहीं, तो फिर ये सभी पेड़ बन गए जितने भी बराती थे। और अभी के टाइम पे जितनी भी धूप थी वहाँ जो आधी जली थी, वो हमारे मलासी जी ने पूरी जला दी है। और इसको हम यहाँ पे ही रखेंगे, यहाँ पे बाहर पे, और ये सारी धूपें एक साथ जल गई है, ये देखिए आप। तो एक जितना भी वो था वो बढ़िया हो गया। तो ये देखिए सामने चौखंबा पर्वत दिख रहा है, और मैंने पहले ही बताया आपको कि मतलब 27 चक्कर में मैंने एक बार मात्र मार्च के महीने में देखा था। जब मैं मार्च के महीने में आया था कभी सन 2010 या 2008 ऐसे में, और उसके बाद आज नवंबर के महीने में आज मैं पहली बार ये पूरे पहाड़ जो सामने हैं ये सारे दिख रहे हैं आज पूरे बढ़िया से एकदम। तो आजकल जो मौसम है, सर्दियों में यहाँ आना थोड़ा ठंड ज़्यादा होती है, लेकिन जो मौसम है आजकल ना वो बहुत बढ़िया हो रखा है। और जब हम गर्मियों में आते हैं ना तो यहाँ पूरा कोहरा लगा रहता है, और यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब ये पर्वत हमें नहीं दिखाई देते उस टाइम पे। और अभी के टाइम पे आप देखेंगे इस साइड, तो इस साइड पूरा कोहरा लगा है, लेकिन इस वाले साइड पे जो पूरब साइड है वहाँ पे बढ़िया हो रखा है, वहाँ पूरी जो ग्लेशियर है वो पूरे दिख रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ से और ठीक वहाँ तक जो आपको दिख रहा है रास्ता ना, ये रास्ता बनाया है हमारे जो कृष्ण नवानी के भाई हैं, छोटे वाले विष्णु नवानी। उन्होंने जब वो यहाँ पे ट्रैक करने आए थे ना, तो ये रास्ता उन्होंने पूरा बनाया। ये देखिए आप,
ये सीढ़ियाँ बनाई है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बहुत टफ ट्रैक था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये बहुत ही अच्छा कार्य उनके द्वारा किया गया है। यहाँ पे बहुत टफ था ना, इसलिए उन्होंने ये थोड़ा रास्ता बढ़िया चौड़ा भी बना दिया। तो रास्ता ऐसा है, ये देखिए, पत्थरों पे चढ़ना पड़ता है, पत्थरों पर उतरना पड़ता है। नीचे नज़र मारेंगे आपको धारा गांव दिखाई देगा, और सामने चौटा खाल वैली दिखाई देगी पूरी। ये देखिए आवाज़ कितनी भयंकर पड़ रखी है। ये आवाज़ सुनने, सबसे गनीमत की बात यह है कि मैं सैंडलों में आ गया। माँ का बुलावा आया और मैं सैंडल में पहुँच गया महादीवा। तो पहले इस पेड़ के नीचे जाते थे हम, और आते भी इसी रास्ते से थे, लेकिन अब यहाँ से चेंज यहाँ कर दिया इस कोने में। रात को भी इसी रास्ते आए हम। ये देखिए जंगल, आप बिल्कुल घनघोर जंगल है। कितने बजे रहे होंगे हम यहाँ पे? लगभग 11। हाँ।